अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आसाम में मुसलमान विधायकों को नमाज के लिए दिया जाने वाला वक्त अब ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी खबर है, जितेंद्र नारायण त्यागी साबिक वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का ऑर्डर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताएं कि रियासत आसाम में मुस्लिम अरकान असम्बली को अब नहीं मिलेगी नमाज के लिए छुट्टी। बीजेपी हुकूमत ने 90 साला रिवायत को ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, दो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर है, आसाम की बीजेपी हुकूमत ने असम्बली में नमाज के लिए दी जाने वाली छुट्टी यानी ब्रेक की 90 साला रिवायत को ख़त्म कर दिया है। हालांकि ये फैसला गुज़िश्ता साल अगस्त माह में लिया गया था, लेकिन नाफिज इसे बजट सेशन के दौरान किया गया है। आसाम हुकूमत के इस फैसले के बाद ज़बरदस्त मुखालिफत भी देखने को मिल रही है। AIUDF के यानी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के रुकन असम्बली जनाब रफ़ीकुल इस्लाम ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि यह अक्सरियत की बुनियाद पर थोपा गया फैसला है। उन्होंने कहा कि असम्बली में तकरीबन 30 मुस्लिम रुकन असम्बली है, यानी इस विधानसभा में 30 विधायक है। उन्होंने कहा कि हमने इस कदम के खिलाफ अपने नज़रियात जाहिर किए थे, लेकिन इन यानी बीजेपी के पास तादाद है और वो इसी की बुनियाद पर इसे थोप रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि असम्बली स्पीकर बिस्वजीत दीमारी ने आइन को पेश नज़र रखते हुए तजवीज़ पेश की थी कि आसाम असम्बली को दीगर दिनों की तरह जुमे को भी अपनी कार्रवाई को चलाया जाना चाहिए। इस उसूल को कमेटी के सामने रखा गया था, जिसे कमेटी ने इत्तिफाक राय से पास कर दिया। आसाम असम्बली में नाफिज इस रिवायत के तहत मुस्लिम अरकान असम्बली को जुमे की नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था, यानी इस दौरान ऐवान की कार्रवाई नहीं होती थी। अपोजिशन ने ऐवान के इस फैसले पर सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए इसे अक्सरियतों की मनमानी बताया है। दोस्तों, आपको बताएं कि असम्बली के इस फैसले के बाद वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस फैसले का इस्तक़बाल करते हुए कहा कि यह रिवायत मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह की तरफ से 1937 में शुरू की गई थी और इस इल्तिज़ाम को बंद करने का फैसला प्रोडक्टिविटी को तरजीह देता है। इसके जवाब में स्पीकर बिस्वजीत दीमारी ने कहा कि आइन के जमहूरी उसूलों के तहत ये कदम उठाया गया है। बाकी दिनों की तरह जुमे को भी बग़ैर किसी नमाज ब्रेक के ऐवान चलेगा, यानी विधानसभा चलेगी। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, दूसरी खबर है, श्रीनगर की अदालत का हुक्म जितेंद्र सिंह त्यागी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने श्रीनगर के सीनियर पुलिस ऑफिसर यानी SSP को हुक्म दिया है कि वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी साबिका वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने और 25 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश करने के लिए एक टीम तश्कील दे। नाज़रीन, आपको बताएं कि अदालत ने यह हुक्म जितेंद्र त्यागी की मौजूदगी को यकीनी बनाने की बार बार कोशिशों के नाकाम होने के बाद जारी किया। श्रीनगर के दूसरे एडिशनल मुंसिफ विकास भारद्वाज ने 20 फरवरी को हुक्म जारी किया, क्योंकि कई कोशिशों के बावजूद मुलजिम को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। यह केस 2021 में लखनऊ के एक वाक़ये से मुताल्लिक है, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे। अर्जी में ताज़ीरात हिंद IPC की दफा 295A, 153A और 505 के तहत मजहबी जज्बात को मुश्ताइल करने और मजहबी जज्बात को हवा देने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि श्रीनगर के रिहायशी दानिश हसन डार की तरफ से दायर शिकायत के जवाब में अदालत ने पाया कि त्यागी कई सिमन वारंट और गैर जमानती वारंट के बावजूद अदालत में हाजिर होने में नाकाम रहे। अदालत ने कहा कि मुलजिम पेश नहीं हुआ। मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद मुलजिम की मौजूदगी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इसलिए मुलजिम की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिका SSP को हिदायत दी जाती है कि वो एक टीम तश्कील दे जो मुलजिम को गिरफ्तार करे और उसे अगली तारीख की समाअत तक अदालत में
पेश करे। अदालत ने कहा कि इस हुक्म की एक कापी मुताल्लिका SSP को उसकी तामील के लिए भेजी जाएगी। दरियासना ETV भारत से बात करते हुए शिकायत कुनिंदा के वकील आमिर मसूदी ने कहा कि केस 28 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और पहली समाअत 1 फरवरी 2022 को हुई। इसके बाद से मुलजिम को अदालत के कटहरे में लाने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहे। 25 जुलाई 2023 को उस वक्त के जुडिशनल मजिस्ट्रेट एहतिजाज अहमद ने शिकायत कुनिंदा की शिकायत को कबूल किया था कि मुलजिम 2 साल से जायद अरसे से अदालती कार्रवाई से गुरेज कर रहा था। अदालत ने कहा था, मुकदमे के रिकॉर्ड का जायजा लेने से पता चलता है कि मुलजिम के खिलाफ 9 फरवरी 2022 को IPC की दफ़ा 295A, 153A और 505 के तहत कार्रवाई जारी की गई थी, फिर भी इसे पेश नहीं किया गया था। त्यागी, जो उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक सदर हैं, उन्होंने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया था, मौजूदा नाम इख्तियार कर लिया। उन्होंने इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में कुरान से बाज़ आयात को हटाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कई FIR दर्ज की गई थी। इसके अलावा CBI ने त्यागी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में वक्फ अमलाक की फ़रोख्त और मुंतकिली में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम में 2 FIR दर्ज की है। दोस्तों, जब से इस शख्स ने अपना मजहब छोड़ा है, हिंदू मजहब इख्तियार किया है, आए दिन इसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमारे ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इसको भी हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।